Good morning, children. Children, today I will start chapter 8 of your English course book, which is a poem named Dreams by C.F. Alexander. आज मैं आप लोगों को एक चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी आपकी इंग्लिश कोर्स बुक की, जो एक पोएम है ड्रीम्स, जिसे C.F. अलेक्जेंडर ने लिखा है. ये अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है. और I will tell you few lines before starting a lesson. In this poem, the emotion shows the poet feelings. इस पोएम में पोएट की फीलिंग्स की बात होगी. About being asleep as to being awake. कि वो ड्रीम की दुनिया में क्या फील करते हैं. और हम सब जानते हैं कि सपनों की दुनिया हमारे रियल वर्ल्ड की दुनिया से बहुत अलग होती है. Alexander has a way of showing one's love for his dream. उनकी क्या मोहब्बत इस ड्रीम को लेकर के शोइंग हिज लव फॉर दिस ड्रीम वर्ल्ड इन विच ही नोज रियली एग्जिस्ट इन स्लीप. वो जानते हैं कि ये ड्रीम वर्ल्ड उनके बस ड्रीम में ही एग्जिस्ट करता है. इट डजंट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड. दिस पोएम सीम्स एज इफ द स्पीकर नोज ऑफ अ ब्यूटिफुल प्लेस जस्ट ओवर द माउंटेन्स. ये पोएम मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि क्या बोलते हैं, स्पीकर जानता है कि एक ब्यूटीफुल प्लेस है माउंटेन्स के ऊपर में, माउंटेन्स के दूसरे साइड में. और जब हम whenever we looked at through the eyes of a dreamer, जब ड्रीमर की आंखों से मतलब ड्रीम की दुनिया से हम जब ये प्लेस को देखेंगे, one can see the true beauty behind the poet words. तभी हम देख सकते हैं कि पोएट वर्ड्स जो पोएम है इसमें ट्रू ब्यूटी क्या है, वो क्या हमें समझाना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. ड्रीम्स बाय C.F. Alexander. Beyond the mountain line, the grey stone and the boulder. Beyond the growth of dark green pine that crowns its western shoulder, there lies that fairy land of mine, unseen of a beholder. So, in this stanza, what happened? पोएट अपनी ड्रीम की दुनिया में जा चुके हैं. वो अपनी ड्रीम की दुनिया में क्या देखते हैं कि बियॉन्ड द माउंटेन लाइन, बड़े बड़े माउंटेन्स है, उनके अदर साइड में, उनके पीछे, उनके दूसरे साइड में द ग्रे स्टोन एंड द बोल्डर, वेरी लार्ज रॉक, बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर है. बोल्डर मीन्स अ वेरी लार्ज रॉक, बहुत बड़े बड़े पत्थर है. बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन, और उनके पीछे पाइन ट्री. यू ऑल हैव स्टडीड आई थिंक इन SST, और आप सब वाकिफ हो गए. पाइन ट्री तो आपने देखा भी होगा. अ टॉल फॉरेस्ट ट्री विथ जिसकी लीव्स नीडल की तरह होती है. यस, एंड बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी पाइन ट्री है. दैट क्रॉस इट्स वेस्टर्न शोल्डर, जो माउंटेन्स हैं उनके मतलब शोल्डर मीन्स उनके बाजू में वो पाइन ट्री है जो पूरा उसे कवर कर चुकी है. उनके ऐसा लग रहा है कि माउंटेन की वो ताज है, क्राउन्स. ओके, कवर द टॉप. देयर लाइज दैट फेरी लैंड ऑफ माइंड, बोलता उन सब के पीछे मेरा एक फेरी लैंड है, मेरे सपनों की दुनिया है. अनसीन ऑफ अ बिहोल्डर, जो किसी ने नहीं देखा है, जो मैं भी नहीं देखा, वो अनसीन है, अभी तक मुझसे छिपा हुआ है. अनसीन ऑफ द बिहोल्डर. बिहोल्डर मीन्स द पर्सन हु लुक्स, जो देख रहा है उसके लिए अभी छिपी हुई है. मेरी सपनों की दुनिया उनके पीछे है. सो व्हेन अ पर्सन स्लीप्स दे फॉल इनटू अ डिफरेंट स्टेट कंप्लीटली व्हेन दे वे अवेक. तो क्या होता है, जब हम सोते हैं ना तो हम एक अलग ही स्टेट में चले जाते हैं बच्चों, और जब हम उठते हैं वो अलग स्टेट होता है. द प्लेस that the speaker shows in this poem is well remembered dream world. ये क्या है जो प्लेस के बारे में पोएट कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं हमें, वो क्या है, वो उनका एक ड्रीम वर्ल्ड है. ठीक है. तो these mountains are the state of being awake. मीन्स ये माउंटेन्स उनकी जो ड्रीम वर्ल्ड है उनकी इस माउंटेन्स के पीछे है. तो these mountains are the state of being awake, कि जब वो उठ जाते हैं तो उनकी ड्रीम वर्ल्ड छिप जाती है. उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी ड्रीम वर्ल्ड कुछ और ही एग्जिस्ट करती है, उनका रियल वर्ल्ड कुछ और ही है. दे आर व्हाट ब्लॉक द ड्रीम वर्ल्ड. इनकी माउंटेन्स उनकी ड्रीम वर्ल्ड को ब्लॉक कर रही है.
जस्ट एज दे अवेक वी कैन नॉट सी अ ड्रीम वर्ल्ड। जैसे ही हम उठते हैं तो अपनी ड्रीम वर्ल्ड नहीं देख पाते, उसी तरह उनकी जो फेरी लैंड है वो ये माउंटेन ब्लॉक कर रही है। सो चिल्ड्रन, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द सेकेंड स्टैंजा, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।